स्लाइड में हम डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में फर्स्ट पार्ट है हमारा डिज़ाइन इश्यूज। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नेटवर्क लेयर को डिज़ाइन करने में। 4 मेजर पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, सेकेंड है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस, फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो दो नोड आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे जो रीजन है वो क्या है, एक नेटवर्क है जहाँ पर हमारे नेटवर्क इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू हमारे दोनों नोड जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। ABCD ये क्या है, राउटर्स हैं। नोड H1 जो है राउटर A से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नोड H2 जो है राउटर F से कनेक्टेड है। अब जो भी डेटा हम भेजेंगे उसको क्या करेंगे, पहले हम स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही वो नेटवर्क में ट्रेवल करेगा। नोड H1 पैकेट को राउटर A को भेजता है, उसके बाद A डिसाइड करेगा कि राउटर B को भेजना है या C को भेजना है डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी। लेट्स सपोज राउटर A ने पैकेट को राउटर C को भेज दिया। इससे पहले क्या होगा कि राउटर A जो है वो क्या करेगा, उस पैकेट को अपने पास स्टोर करेगा, उसका एक चेकसम कैलकुलेट करेगा सो दैट जो भी हम पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एरर फ्री ट्रांसमिट हो। जैसे ही C उसको रिसीव कर लेगा उसके बाद C के पास भी दो ऑप्शन है कि या तो वो D को भेज सकता है या E को भेज सकता है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे किसको भेजना है, ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पे, दोनों में से कौन सा फ्री है जो इसको रिसीव कर सकता है। जो प्रोसेस A के साथ फॉलो हुआ था C के साथ भी सेम फॉलो होगा कि पहले उस पैकेट को स्टोर करेंगे, उसका चेकसम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही वो नेक्स्ट राउटर पे ट्रांसमिट होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक राउटर F उसको रिसीव नहीं कर लेता और फाइनली नोड H2 को उसको प्रोवाइड नहीं करा देता। इस स्लाइड में इसकी वर्किंग की लिखी हुई है जो अभी अपन ने डिस्कस करी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। 3 मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि अपनी जो नेटवर्क लेयर होती है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फर्स्ट पॉइंट है अपना सर्विसेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रूट टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स जो भी सर्विसेज नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करा रही है ट्रांसपोर्ट लेयर को वो क्या होनी चाहिए, रूट टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क लेयर फॉलो कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कोई भी इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पर नहीं आना चाहिए। सेकेंड है अपना टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क शुड बी हिडन। दैट मीन्स मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कि नेटवर्क में जो भी अपने नोड्स हैं किस फॉर्म में कनेक्टेड हैं, कितने राउटर्स लगे हुए हैं, कितने नोड्स लगे हुए हैं और वो किस फॉर्म में अरेंज्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर से हिडन होनी चाहिए। और इसको हाइड कौन करेगा, नेटवर्क लेयर। थर्ड पॉइंट है अपना नेटवर्क एड्रेसेस अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट लेयर, कि जो भी नेटवर्क एड्रेस अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी यूनिफॉर्म। दैट मीन्स नेटवर्क लेयर ने जो भी एड्रेसेस डिफाइन कर रहे हैं, नेटवर्क एड्रेसेस डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। कनेक्शन लेस में क्या होता है, हमारे जो दो नोड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वहां पर क्या होता है, कोई भी कनेक्शन सेटअप नहीं होता, कोई भी फिजिकल लिंक सेटअप नहीं होता। जो भी डेटा भेजा जाता है वो रैंडम पाथ के थ्रू भेजा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है नो कनेक्शन सेटअप। सेकेंड, मैसेज इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स कॉल्ड डेटाग्राम। जो भी मैसेज जाएगा वो क्या जाएगा, पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेटाग्राम। ईच पैकेट इज इंडिविजुअली रूटेड। दैट मीन्स हर पैकेट का एक इंडिविजुअल अपना रूट होगा। अब ये रूट डिसाइड कैसे होता है, उसके लिए क्या होता है, कुछ राउटिंग टेबल्स डिफाइन होती हैं। उन पर्टिकुलर टेबल्स के थ्रू ही जो पैकेट है वो उस रूट को फॉलो करेगा। पैकेट्स में फॉलो डिफरेंट पाथ अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हर पैकेट जो है वो डिफरेंट पाथ के थ्रू जाएगा। नो गारंटी टू अराइव इन ऑर्डर। दैट मीन्स जो भी हमारा फाइनल राउटर होगा वहां पर जरूरी नहीं है कि वो जो पैकेट्स हैं वो एक सीक्वेंस में रिसीव हो। दैट मीन्स कि जो भी
लेट सपोज डायग्राम से अपन अब देखते हैं कि जो भी हमारा डेटा था उसको 4 पैकेट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है